अखबार ने कल रात एक शानदार पॉपअप लगाया था और मैंने उस पर टिप्पणी भी की थी। मैं पहले से ही उत्साहित था, मुझे पहले से ही पता था कि हम जीत रहे हैं। ये क्या मतलब है? बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि उस पॉपअप का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा आने वाला है। और फिर मैंने देखा कि लोग पोस्ट कर रहे हैं। कल 24 जून था और आज 25 जुलाई है। अश्मुफारा के बाहर आने का इंतजार करें। कल खबरों में बहुत सी बुरी बातें हुई जो लोग मुझे भेज रहे थे, और मैं आपको अभी बता देता हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल भगवान ही रोक सकते हैं। कोई इंसान या राष्ट्रपति इसे नहीं रोक सकता। ये भगवान ही है जो लोगों के मन में सही बात डाल सकते हैं। इससे दूर रहो, इसे देखो भी मत, जाने दो। लेकिन मैं गाजा, इजराइल, यूक्रेन, रूस में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे लोग हर जगह हैं। मैं आपकी सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और इस दुनिया के बुरे दिमाग बस ऐसा करना बंद कर दें। युद्ध कुछ भी हल नहीं करते, बस लोगों को मारते हैं। कृपया हर दिन भगवान से प्रार्थना करें, कृपया इन युद्धों को रोकिए प्रभु, क्योंकि वही एकमात्र हैं जो सच में ऐसा कर सकते हैं। ये कंपनी और जो नेतृत्व हमें ऐश मुफारा के माध्यम से मिला है, वह दुनिया को बदलने वाला है। ये वही सकारात्मक बदलाव है जिसकी इस दुनिया को अभी इन कठिन समयों में सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐश मुफारा के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदलने वाला है। और वह छोटी सी नोट जो उन्होंने फिर से बैक ऑफिस में डाली, मुझे ये पहले से पता था, मैं जानता था। मैं जब से यहाँ हूँ, लगभग 5 साल से, तब से जीत रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये आदमी बहुत पसंद है क्योंकि वह आता है, सकारात्मक बातें करता है, वह बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वह बताता है कि वह इस कंपनी के बारे में कैसा महसूस करता है और भारत कैसा महसूस करता है। भारत एक बहुत बड़ा प्रतिशत है और हमें वह क्षेत्र बहुत पसंद है। हमें पता है कि हमारे पास कुछ, आप जानते हैं, आलोचक या बुरे लोग भी हैं। हम उनकी चिंता नहीं करते। हम इस बात की चिंता करते हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। ये उंगली के एक झटके में नहीं होता। अरे आपको मेहनत, पसीना, आंसू और बलिदान देना पड़ता है। यही सब ऐश मुफारा ने हमारे लिए लंबे समय से किया है और मुझे लगता है ये सब धीरे धीरे एक साथ आ रहा है। अभी तक किसी ने तारीखों के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कृपया उसे पोस्ट न करें। ये कोई नहीं जानता सिवाय ऐश मुफारा के। हाँ बिल्कुल। तैयार रहे। कभी कभी अपने बैक ऑफिस को चेक कर लें, और आपको तो उसे चेक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया संदेश आता है, और वो आता है, मुझे लगता है ऐश उसे 2 बजे रात में या कुछ ऐसा डाल देते हैं हमारे समय के अनुसार। जैसे ही वह उसे वहां डालते हैं, हर ग्रुप कहता है, ओह माय गॉड, नए लोग। वह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुको, ध्यान दो, जुड़े रहो, तैयार रहो, खुद को कुछ बिल्कुल नए के लिए तैयार करो। एक नई दिशा, आशा की नई दिशा, विश्वास की नई दिशा। इस कंपनी में अपना विश्वास मत खोइए। ऐश मुफारा ने हम में से किसी पर भी कभी विश्वास नहीं खोया है, हालांकि उनके बारे में बहुत सी बुरी बातें कही गई, हम इसे बदलने वाले हैं। इस कंपनी में शामिल होना आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे फिर से कहने दीजिए, मर्जर्स। यह कंपनी आपकी सोच या जानकारी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आप जान जाएंगे। और जब मैं शक्तिशाली कहता हूं तो मेरा मतलब अच्छा, सकारात्मक शक्तिशाली है, बुरा नहीं। हम प्यार फैला रहे हैं, यही तो हम अभी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई, चाहे आप भारत में रहते हो, बांग्लादेश में या दुनिया में कहीं भी, आप यहाँ आए और हमारे साथ मिलकर दुनिया को बदलने में मदद करें। क्योंकि हाँ, हमारे पास लगभग 1 मिलियन लोग हैं। हमें अरबों लोगों की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा काम करना बाकी है। क्योंकि इस कंपनी के साथ अभी दुनिया की हालत बहुत खराब है। और ये आदमी मार्गस, हम ये सब बदलने वाले हैं मार्गस। मैं सबसे पहले हमारे सीईओ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो कि मूल रूप से लिखा भी गया है। अब मैं हमारे सीईओ के बारे में बोलूँगा, जो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं और कंपनी में जानकारी के अद्यतन और विकास को लेकर बेहद पारदर्शी हैं। इन 6 वर्षों के दौरान, जैसा कि हम सभी जानते हैं,
मैंने अपने 29 साल के कॉर्पोरेट अनुभव में ऐसा सीईओ कभी नहीं देखा। वह केंद्रित है, एक सच्चे दूरदर्शी है और वास्तव में भविष्य दृष्टा है। वह कभी भी बीते वर्षों की ओर नहीं देखते, बल्कि हमेशा वर्तमान और भविष्य की ओर ही ध्यान देते हैं। इसीलिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने सीईओ और उनकी कंपनी के अच्छे हाथों में हैं। इसलिए हम अपने सीईओ का उन चुनौतियों, बाधाओं और मुश्किलों के लिए सम्मान करते हैं, जिनका उन्होंने पिछले 2 वर्षों में सामना किया है। और ये वास्तव